होगा, क्या नहीं होएगा। अभी देखो मुल्ला जी हो जाते हैं, एकदम इन्होंने घट जैसी स्कूटी निकाल दी अपनी। वैसे आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो निकल चुके हैं आज हम दुकान के लिए फिर से घर से। तो रास्ते में दिखाएंगे आपको कई सारी चीज़ें जो कि हमारे मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है। चलते हैं आइए। तो ये हमारे घर की गली है। तो ये हमारे यहाँ की मस्जिद है भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे यहाँ से गली से निकलते ही बिल्कुल हमारे जस्ट मस्जिद आ जाती है सामने। ये अब हमारा जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ। वैसे मेन रोड पे निकल जाता है। डीजे भाई है। ये हमारे यहाँ के सब्जी वाले हैं। ये हमारे यहाँ पे कुम्हार आ जाते हैं जहाँ पे बर्तन बनते हैं। ये सरकार सब्जी वाले हैं। ओ भैया ये भैया चप्पल बेच रहा है। चलते हैं। ये हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल है। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जाता है कब्रिस्तान का रास्ता। ये आ जाते हैं भाई हमारे यहाँ कब्रिस्तान। तो भाई हो जाता है। तो ये चल दिया है तुम्हारा भाई अब कब्रिस्तान से दुकान की तरफ। तो भाई ये हमारे यहाँ का कब्रिस्तान है। मेरा मानना ये है आदमी किस उसके घर में से किसी का इंतकाल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कब्रिस्तान रोज आना चाहिए। क्योंकि कब्रिस्तान में आना बहुत ही अच्छी बात है। कब्रिस्तान में आने से अपनी आखिरत याद आती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो कि कब्रिस्तान में बैठकर ही गलत काम करते हैं। जैसे कि कब्रिस्तान में बैठकर बहुत से जुआ खेलते हैं हमारे यहाँ और बाकी सब चीजें। और कब्रिस्तान से हम बाहर आ चुके हैं। कब्रिस्तान में बैठ के जैसे जुआ खेलते हैं, बहुत सौ को तो मैंने भी भगाया है। और कब्रिस्तान में बैठ के नशा करते हैं जैसे कि ड्रिंक वगैरह हुआ। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन थे कौन नहीं है लोग। तो वो तो हमारे मिर्जापुर वालों को भी पता है। और शायद वो लोग भी इस वीडियो को देखें तो उन्हें भी पता चली जाएगा। ये हमारे यहाँ की सुनील जाटव की फैक्ट्री है। तो इसमें जनरेटर वगैरह जो होते हैं बिजली घर वालों के स्टार्टर वगैरह वो बनते हैं। ये हमारे यहाँ सामने जा रहा है महालक्ष्मी बादाम शेक। और ये मिर्जापुर में ही रहने लगा है, राजस्थान का है। तो भाई सफाई में सबसे पहले चलते टाइम सबसे पहले सफाई की दुआ पढ़े। सफाई की दुआ से आपकी अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखता है, आपको महफूज रखता है हर चीज से। तो मैं तो जब भी चलता हूँ भाई सबसे पहले सफाई की दुआ पढ़ता हूँ। और अल्लाह ताला मेरी दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जब मेरी दादी जिंदा थी तो वो मुझे सफाई की दुआ जरूर याद कराया करती थी। अब मेरी दादी को 3 साल हो जाएंगे, जनवरी में खत्म हुए हुए। 3 जनवरी 2023 को खत्म हुए थे। तो बात कर रहे थे हम इस बादाम शेक वाले की, महालक्ष्मी बादाम शेक। तो ये जो सामने चल रहा है बादाम शेक वाला, तो आप देख सकते हैं ये हमारे राजस्थान से आया हुआ है। तो ये आज से 10 साल पहले, मतलब क्या 10-11 साल हुए इसे तकरीबन यहाँ पे आए हुए। तो आज से 10-11 साल पहले सिर्फ ये एक छोटा सा ठेला लगाता था। तो इसने आज अल्लाह ताला इसे तरक्की दे, कामयाबी दे और ज्यादा। तो इसने कम से कम 3-4 तो अपनी गाड़ियां कर ली हैं छोटे हाथी में, जो चौके बनती हैं। आप राजस्थान में गए हो कभी तो आपने देखा होगा राजस्थानी में किस तरीके से वहां पे ये आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं।
तो इसने यहाँ पे छोटे से ठेले से इतनी बड़ी तरक्की पकड़ ली, अल्लाह ताला ने इसका ऐसा हाथ पकड़ लिया है कि इसने यहाँ पे अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेके डाल दी है और खुद का अपना मकान इसने बना लिया है यहाँ मौजूद। तो भाई अल्लाह ताला देखो किसी को भी तरक्की दे सकता है, छोटे छोटे काम से ही बड़े बड़े काम होते हैं। अब रास्ते भर की मैं आपको वीडियो दिखाया हूँ, रास्ते भर में बताता चलूंगा बुलंदशहर में क्या क्या चीज है क्या क्या चीज नहीं है। अरे भाई इनके 24 शुरू के वालों ने एक बेहतरीन सी चीज निकाली है, फ्रॉन्क्स गाड़ी, जो कि मुझे बैलिनो से भी बहुत हद तक अच्छी लगती है, बैलिनो से भी ज्यादा पसंद है। छोटी गाड़ियों में बहुत बेस्ट गाड़ी निकाली है ये, स्विफ्ट वगैरह बैलिनो से बहुत बेस्ट गाड़ी है। मार्केट बेशक स्विफ्ट की ज्यादा है, लेकिन स्विफ्ट इतनी स्पेसिव नहीं है गाड़ी जितनी ये फ्रॉन्क्स निकाली है। उसमें स्पेस भी काफी अच्छा है अंदर। तो ये आ जाता है भाई हमारे यहाँ पे चील घर तिराया। अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट ये वितराई के लिए। ओ भाई ऐसा ही बैठा था, मतलब ये थोड़ी है भाई वही काट दो बिना शीशे में देखे हूँ। लेकिन भाई तुम्हारा भाई नहीं डरता किसी से भी। कोई भी दिक्कत नहीं है भाई को, कोई रोक ले या नहीं रोक ले, एक फोन पे पहले तो गाड़ी छुट जाती है। और दूसरा मसला ये है, कोई ज्यादा बहस करने पे आता है चालान कर दे भाई, लेकिन बदतमीजी नहीं करा वो। तो ये भाई ये हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज बना दी है, इस रोड को थोड़ा चौड़ा कर दिया है। आज से 3 साल पहले ये सिंगल पट्टी का रोड था जहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक लगा रहता था। तो अब ये टू साइड रोड कर दिया है इन्होंने, बीच में पैकेट लगा दिया है, मतलब हाईवे बना दिया है एक किस्म से पूरा। तो ये अच्छा किया है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी चीज करी है। लेकिन मैं इस वाले रोड से हमेशा इसलिए जाता हूँ क्योंकि अंदर वाला रोड में आपको किसी दिन दिखाऊंगा, आप गाड़ी इससे तो छोड़ो, वहां पैदल चलना ही पसंद नहीं करोगे आप उस रोड पे। इतनी गंदगी है, इतनी टेस्ट है, इतनी धूल है, आदमी नहा धो के घर से निकलता है तो वो नहाया धोया उसका बेकार जाता है, सब जाया जाता है, उसका नहाया धोया सब वेस्टेड जाता है। ये सामने देख सकते हो आप, पिछले 3 साल से ही काम चल रहा है इस पुल में, लेकिन यहाँ का काम इतना ढीला है कि इधर का एक फ्लाईओवर बन के नहीं दिया है अभी तक। ये पिछले 3 साल से यहाँ पे काम चल रहा है इस बराबर वाले फ्लाईओवर पे, अभी तक सिंगल ही फ्लाईओवर है। ये देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में। तो मतलब यहाँ का गवर्नमेंट काम जो है, NHAI का इतना ढीला काम है। अब आप देख सकते हैं जो इन्होंने बनाया है ये कट बहुत ही खतरे का बनाया हुआ है, आदमी उस पट्टी से सामने से आता है स्पीड में, वो सोचता है कि अब तो रोड क्लियर है, एकदम स्पीड से आना चालू हो जाता है और थाड़ देसी जरा से में नीचे ठुक ठुका जाए या गिर गिरा जाए, सामने नदी है तो उसके हिसाब से बहुत ही गलत है। अब यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, राइट टर्न जाता है 60 की। तुम्हारा भाई भाई किसी भी चीज में जल्दी नहीं जाता, तुम्हारा भाई किसी भी चीज में जल्दी नहीं जाता। ये है इस्लामाबाद, मेरे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे आदिल नगर। यहाँ पे चिकन फिश वगैरह मिलती है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा चलता है भाई चिकन पे। अगर यहाँ पे कोई 140 बेच रहा है तो दूसरा वाला 130 बेचेगा, दूसरा वाला 150 बेचा है तो दूसरा वाला 140 बेचेगा, मतलब कंपटीशन बहुत है भाई। कंपटीशन तो देख सकते हो आप, हर किसी के काम में कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होता है। कंपटीशन की कोई ऐसी बात नहीं है।
कंपटीशन आजकल हर किसी के काम में है, हमारे खुद के काम में कंपटीशन इतना है। अब लगा लो आप 15-15 हजार रुपए में लोग बाग एल्बम वीडियो बनाए हैं, वो 15-15 हजार रुपए में दे क्या चीज रहे हैं? मतलब 10 हजार का तो भाई मैक्सिमम मोटा मोटा, 10 हजार का तो मोटा मोटा खर्चा आ जाता है। और फिर अगर कैमरे बाहर से लग जाए तो फिर वही अपने मान के चलो 17-18 हजार 19 हजार 20 हजार का तो खर्चा ही खर्चा हो जाता है, कैमरे अगर बाहर से लग गए तो। वरना 12 हजार का तो मैक्सिमम खर्चा है। कहीं से भी किधर भी कोई सी भी गाड़ी घुसेड़ देते, कब घुसेड़ दी कौन से घुसेड़ दी कुछ पता नहीं है। इन्हें अपनी चीज देखती है, ये नहीं दूसरे की कहाँ लगेगी, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। अभी देखो मुल्ला जी हो जाते हैं, एकदम इन्होंने घट जैसी स्कूटी निकाल दी अपनी, सन्न से मेरे साथ चले जाते हैं। कोई नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। रोड पर चलेंगे तो देखो मेरी गाड़ी में भी बहुतों की गाड़ी लगती है और मुझसे भी बहुतों की लग जाती है भाई। जब रोड पर चलते हैं तो देखो गाड़ियां भी लगती हैं, सब कुछ होता है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं होती। तो भाई रोड पर चलते हैं तो देखो चीज गाड़ी लेके हम चल रहे हैं तो गाड़ी में हमारी में भी लगेगी और हमसे भी किसी पे गाड़ी में लगेगी। तो इस बात में कुछ ज्यादा एंग्री नहीं होना चाहिए। जब किसी का सामने वाले का आपका या सामने वाले का ज्यादा नुकसान हो जाए तब उसे कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी टच हो गई वो झगड़ा करना। बहुत से मैंने देखे हैं, हल्की सी गाड़ी टच हो जाएगी। कल ही मैं जा रहा था तो एक कार वाले थे, मतलब बम्पर बाइक वाले के बहुत ही हल्का सा लगता है जी, कैसे भी कभी भी गुस्से हो देते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं होती। ये वाली गली तो आपने देखी होगी, सीधा रोड पे निकलती है सीधी ये वाली गली। भाई एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये तो मैं फोन रख के चल रहा हूँ बैग के अंदर, ये आ गया सरकारी अस्पताल सामने लेडीज वाला, ये भी पिछले 3 साल से ही बन रहा है। यहाँ के 3 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे और बंदे ये गाड़ी पर चलते लोग। क्योंकि देखो फोन सुनने में आदमी का ध्यान होता है, गाड़ी चलाने में नहीं होता है। अब मैं तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ और सामने देख के चल रहा हूँ तो उससे जो है हादसा हो सकता है। तो आप फोन यूज ना करें गाड़ी पे किसी भी वक्त। और खास तौर से एक कान पे जो दबा के चलते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, फेस टेढ़ा होता है, आपकी बॉडी लेंथ टेढ़ी होती है। तो यहाँ पे आपकी हर गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह होती है। और ये सामने राइट हैंड पे वॉशिंग सेंटर है, यहाँ हर गाड़ियों की वॉशिंग की जाती है। और ये बाकी यहाँ पे हर गाड़ियों का सामान होता है, हर गाड़ी मॉडिफाई होती है। तो बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे बुलंदशहर मार्केट में, मतलब हमारी तो पानी वाली है। तो भाई रॉन्ग साइड आ, हम भी आ जाते हैं कभी कभी रॉन्ग साइड, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रॉन्ग साइड हमेशा। चलो 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 भाई, यहाँ भी बहुत ही पतली गलियां आ जाती है भाई। शॉप दुकान पर ललित भाई आ चुके हैं और मैं भी आ चुका हूँ। ललित भाई ने आते ही ये जो हेलमेट रखा है ये हर्ष की चांद पर रख दिया लाके। तो एक बात बताओ, जिसका हेलमेट तुम लेके गए हो, तुम कौन सा उठा के लेके गए हो, कौन सा रखना चाहिए लाके? तुम उसे उड़ाओगे, उसे पिन्हा दिया तो किल सेगा तो सही, किल सेगा भाई। उसके आग लग गई, नीचे तलक के चल गए उसके बाद।